हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किसको कहते हैं और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसको कहते हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसके वोल्टेज या करंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ उसका जो भी वोल्टेज का वैल्यू होगा या करंट का वैल्यू होगा वो चेंज नहीं करेगा। हर एक टाइम के लिए उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करते हैं कि कोई भी वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू 10 वोल्ट है। तो अगर इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू 10 वोल्ट है तो हर एक टाइम के लिए इसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा और वो कितने के बराबर रहेगा, वो 10 वोल्ट के बराबर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम के साथ, तो ये जो ग्राफ आएगा ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो ये दर्शाता है कि ये भी जो भी वोल्टेज सोर्स है इसका वैल्यू हर एक टाइम के लिए कांस्टेंट होगा और वो वैल्यू 10 वोल्ट के बराबर ही होगा। उसी तरह से अगर हम लोग एक करंट सोर्स ले रहे हैं जिसका वैल्यू 2 एम्पियर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट सोर्स है इसका वैल्यू हर एक टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा और उसका वैल्यू 2 एम्पियर्स ही होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टाइम t। हर एक टाइम t के लिए इसका वैल्यू 2 एम्पियर्स रहेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स जो है उसका वैल्यू उस सर्किट के वोल्टेज या करंट के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उस सोर्स का जो भी वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। और उसका वैल्यू अगर 2 एम्पियर्स है तो हर एक समय के लिए उसका वैल्यू 2 एम्पियर्स ही रहेगा। अब हम लोग डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स समझते हैं। डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसका वैल्यू उस सर्किट में के किसी भी एलिमेंट में जो भी वोल्टेज या करंट है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब उस सर्किट में के किसी भी एलिमेंट में जो भी करंट फ्लो कर रहा है या फिर जो भी उसके अक्रॉस वोल्टेज है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए इस तरह के वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को हम लोग डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं, क्योंकि इसके वोल्टेज का या करंट का वैल्यू उस सर्किट के किसी भी एलिमेंट के वोल्टेज या करंट पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका वैल्यू हमेशा चेंज करेगा। और डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग कंट्रोल्ड सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कंट्रोल होता है सर्किट के वोल्टेज या करंट से। अब हम लोग इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को किस तरह से किसी भी सर्किट में दिखाएंगे वो जानते हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स जो होता है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सर्कल से दिखाते हैं। एक सर्कल बनाते हैं जो शो करेगा कि ये सोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स अगर हमको दिखाना है कि उस सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स है तो उसको एक सर्कल से दिखाएंगे जिसमें 2 टर्मिनल होगा। ये सर्कल का मतलब हो गया कि ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये दोनों इसका टर्मिनल है जिससे इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे। उसी तरह से ये भी सर्कल है और इसका भी 2 टर्मिनल है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी वोल्टेज सोर्स को
दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस और माइनस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इस सर्कल के अंदर प्लस और माइनस सिंबल है, इसका मतलब ये जो सोर्स है ये एक वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो है उसको दिखाते हैं हम लोग प्लस और माइनस सिंबल से। तो प्लस और माइनस बता रहा है कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, और ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। इसलिए ये जो सोर्स है ये हो गया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल, क्योंकि प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज सोर्स को और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट सोर्स को। तो ये जो सिंबल है ये है सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। उसी तरह से करंट सोर्स को दिखाते हैं हम लोग एक एरो सिंबल से। यहाँ पर एक एरो सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है ये करंट सोर्स है, और ये सर्कल ये बता रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। इसलिए अगर हमको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो दिखाएगा कि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और एरो जो है वो बता रहा है कि ये करंट सोर्स है। इसलिए ये सिंबल है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का, और ये सिंबल है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को दिखाते हैं। डिपेंडेंट सोर्स को जब भी दिखाना होगा उसके लिए हम लोग डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ये डायमंड सिंबल है। तो डायमंड सिंबल से हम लोग किसी भी डिपेंडेंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसी तरह से अगर प्लस और माइनस है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, और ये डायमंड सिंबल बता रहा है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो ये सिंबल जो है दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग कंट्रोल सोर्स भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये या तो इसको लिख सकते हैं ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है या कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। उसी तरह से डिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाना है तो डायमंड सिंबल से डिपेंडेंट सोर्स को दिखाएंगे और एरो से करंट को दिखाएंगे। इसलिए ये जो सिंबल है जिसमें डायमंड के अंदर एरो है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल है। अब ये जो डिपेंडेंट सोर्स है वो फिर दो तरह का होता है। अगर वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है तो उसको कहेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट पर डिपेंड करेगा तो कहेंगे डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब उसी तरह से जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये फिर दो तरह का होगा अकॉर्डिंग टू कि किस पे वो डिपेंड कर रहा है। अगर वोल्टेज सोर्स उस सर्किट के किसी भी एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंडेंट है तो उस तरह का वोल्टेज सोर्स को कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जो उस सर्किट के किसी भी सर्किट एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इस तरह का वोल्टेज सोर्स को बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं VDVS, मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स उस सर्किट एलिमेंट के करंट पर अगर डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे CDVS, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब हो गया कि कोई भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या तो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा या करंट पर डिपेंड करेगा। अगर वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है तो उस वोल्टेज सोर्स को कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से अगर वोल्टेज सोर्स करंट पर डिपेंड कर रहा है तो उसको कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जो सर्किट के किसी भी एलिमेंट के करंट पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से जिस तरह से वोल्टेज सोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो वोल्टेज डिपेंडेंट या करंट डिपेंडेंट, उसी तरह से करंट सोर्स भी दो तरह का होगा। अगर करंट सोर्स उस सर्किट के किसी भी सर्किट एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है तो वो कहलाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब ऐसा करंट सोर्स जो उस सर्किट के एलिमेंट के वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली
अगर करंट सोर्स उस सर्किट एलिमेंट के करंट पर डिपेंड कर रहा है तो उसको कहेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसलिए करंट सोर्स फिर दो तरह का हो जाएगा, एक होगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स या फिर करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चार डिपेंडेंट सोर्स जो है वो चार तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वोल्टेज सोर्स करंट पर डिपेंड कर रहा है या वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से करंट सोर्स जो है वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है या करंट पर डिपेंड कर रहा है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे सर्किट डायग्राम के हेल्प से कि किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स करंट डिपेंडेंट है या वोल्टेज डिपेंडेंट है।